नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे अयोध्या की एक जानकारी, जहां रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों का तांता लगा है। अलग अलग राज्यों से लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शहर शहर आग के कहर की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अब कहां आग ने अपना कहर बरपाया है, यह भी दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे ओमान के पास होर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल जहाज पर भीषण बमबारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवक की जान चली गई। छोटे भाई ने घर पर मौत की सूचना दी तो परिवार में कोहराम मच गया। पूरी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाएंगे मिडिल ईस्ट में जंग का हाल। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ ईरान का ट्रंप के दावे से इनकार। क्या है ये पूरी खबर, आपको दिखाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले का यूपी और आज के यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। पहले यूपी में अराजकता थी, सुरक्षा व्यवस्था का नामो निशान नहीं था, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं। प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव को लेकर आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक को अब रद्द कर दिया गया है। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होनी थी। बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को भी शामिल होना था। इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब बैठक को रद्द कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि हर दिन करीब 1 लाख भक्त प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। धार्मिक नगरी अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ गया है। बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जून में मानो राम मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। हर रोज 1 लाख के करीब श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। यहाँ एक हफ्ते में 4,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। पिछले 7 जून से यहां पर आने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 7 जून को राम मंदिर आने वाले लोगों की संख्या 96,958 थी। 8 जून को 98,655। 9 जून को यह आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंच गया। 10 और 11 जून को भी 90,000 से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे थे। मई के आखिर तक श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 70 से 80,000 रहती थी। अयोध्या में इस वक्त सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का कारण जून महीने में पढ़ने वाली स्कूल कॉलेजों की छुट्टी को माना जा रहा है।
यहां आने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के चलते बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों के श्रद्धालु आराम से पहुंच जाते हैं। अयोध्या आने वालों की बुकिंग में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिससे यहां पर पर्यटन बढ़ रहा है। वहीं भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी खास व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो और लोग आराम से अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। दिल्ली एनसीआर में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट की है, जहां चौथी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस हादसे में 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर हुई भीषण बमबारी में उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले 36 साल के युवक शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई, जिसके बाद कर्ज के बोझ तले दबे किसान पिता और रोते बिलखते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शिवानंद की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दुखद घटना के बाद सुरौली गांव में मातम पसरा है। शिवानंद चौरसिया जहाज के इंजन पर फिटर का काम करते थे और 6 महीने पहले ही मुंबई से सिंगापुर गए थे। जानकारी के मुताबिक ओमान तट के पास हुए इस घातक हमले में जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया और 3 भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। लड़का के लाश चले आए घरे और बाद हमने गरीब परिवार कहीं हुए 19 वर्ष से खर्चा बरसा चलते रहा और के आगे काटल वही बेले में कारोबार चलते रहा। मिडिल ईस्ट में तकरार खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच डील हो सकती है, तो वहीं ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच नया मोड़ सामने आया है, या यूं कहें कि ट्रंप ने अब यू टर्न ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमलों को रोक दिया गया है और इससे जुड़ी एक बड़ी डील तेहरान के साथ बातचीत में फाइनल हुई है, जिस पर साइन होते ही हॉर्मुज खोल दिया जाएगा और ईरान इस बात पर तैयार है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है और उसे मंजूरी भी मिल गई है। ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई है। साथ ही लिखा कि जब तक ये समझौता अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। समझौते पर हस्ताक्षर का समय और जगह जल्द ही बता दी जाएगी। वहीं ट्रंप के इस दावे पर ईरान का भी बयान सामने आया है। विदेश मंत्री की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ईरान ने ऐसे किसी भी समझौते पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके बाद ट्रंप के दावों पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इसे बड़ी जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान किसी भी समझौते से इनकार कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बयानों में साफ विरोधाभास नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सचमुच कोई समझौता होने जा रहा है या फिर यह सिर्फ दबाव की कूटनीति का हिस्सा है। तो फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज लीडर के साथ।